जय हिंद। मैं हूं इब्राहिम। आज आप देखेंगे कि क्रिसमस का जो दिन है वो हमारे बीच है। जिस तरह से हर साल जो एक संस्था है वो संस्था सर्वजन कल्याण ट्रस्ट है, वो अक्सर जो है बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है उनके लिए अक्सर तत्पर रहती है और काम करते रहती है। उसी के संस्थापक आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सर, ये जो आप करते हैं, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये सारा चीज़ करके आपको प्रॉफ़िट होता क्या है? आखिरकार हम सबसे पहले वही जानने की कोशिश करेंगे, प्रॉफ़िट क्या होता यही है, जो खुशियाँ है वही हमारी प्रॉफिट है। जो बच्चे जो उनकी ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं, वो जब उनको मिल जाती है, तो उससे हमारा दिल भर जाता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट है। है? जिस तरह से आज के वक़्त में सरकारें बहुत सारी स्कीमें बच्चों के लिए लाती है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कहीं न कहीं हम एडवर्टाइज़मेंट में देखते हैं, पेपर्स में देखते हैं, पर ज़मीनी स्तर पे आज भी जो है वो बच्चे उसी तरह से शिक्षा में पीछे ही हैं कहीं न कहीं। तो उसमें आप जैसे लोग जो है उन्हें कंपोस्ट देना, उनको बुक्स देना, उनको नोट्स देना, बहुत सारी चीज़ें दे कर के उनको एजुकेट के अंदर में और ज़्यादा मतलब इम्प्रेस करना कि आप पढ़ो तो बढ़ोगे। तो यस। ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रहे हो? वो तो सरकार का काम है। देखो कैसा है कि आजकल बच्चे जो हैं पढ़ाई को छोड़ के अलग ट्रैक पे बहुत जा रहे हैं, ठीक है? उनको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अवेयरनेस जो आपने जैसे बोली कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो बच्चों के लिए, उनके लिए एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएँ निकाली है, ठीक है? लेकिन वो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अभी तक अवेयरनेस नहीं पहुँची है। वो अवेयरनेस हम लोग फैलाएँगे, वो करेंगे हम लोग अवेयरनेस कि बच्चों के लिए क्या-क्या योजनाएँ हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। बाकी अगर वो नहीं होती है तो हम उनकी जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो हम उनको पूरी करके देते हैं कि आप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि वो हमारा भविष्य है, वो फ्यूचर है हमारा। जिस तरह से पिछले साल यहाँ पर जो बच्चे थे वो काफ़ी कम थे, इस साल बच्चे कितने हैं वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लास्ट टाइम हमारे पास 20 से 25 बच्चे थे सर के क्लासेस में, इस बार 150 बच्चे हैं। सर की क्लासेस के अंदर में जो है वो 150 बच्चे हैं। कहीं न कहीं जो एजुकेशन है, जो इनका पढ़ाने का तरीका होगा वो अच्छा होगा, इसके लिए जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और वही जो है, इन्होंने जो जिस तरह से काम किया है, बच्चे और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि साल में कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे गेट टुगेदर ये करते रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों के अंदर में यहाँ पर जो एक हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें भी ये शामिल रहेंगे, वो भी आपको देखने को जल्दी ही मिल जाएगा। मेरा आपसे एक और सवाल है कि सर, जिस तरह से आज आप कर रहे हैं, ये काम तो एक पॉलिटिकल लेवल का इंसान का काम है। आप एक पॉलिटिक्स में ना होकर के आप इतना काम कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में आने के बाद आप कितना काम करेंगे? अब देखिए वो बात तो अलग है, पॉलिटिक्स और ये देखिए मैं समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ, तो समाज की सेवा ज़रूर मैं करना चाहूँगा। अगर मैं पॉलिटिक्स में होता या आता, तो उसमें भी मेरे को कमाना कुछ नहीं है, मैं रहता तो मैं समाज की सेवा ही करता मैं उसमें भी। और इसमें जो मेरे को यहाँ तो मेरे को अकेला करने मिल रहा है, उसमें मेरे पास लोग होते, तो उससे मेरे को बूस्टअप मिलता, तो उसमें और मैं करता लोगों की सेवा। चलिए, अगर कोई राजनीतिक दल देख रहा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जल्दी हाईजैक कर लेना चाहिए और जो है इनसे अपनी पार्टी का नाम साफ-सुथरा हम बनवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अगर रहेंगे। यहीं सुकू महाराज जी हैं, ये ढाचकुलपाड़ा के माने जाने, ये महाराज नाम से फ़ेमस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं। तो कैसा लगता है कि जो आज की राजनीतिक पार्टी है, वो दूर-दूर तक का ऐसे काम में हिस्सा नहीं लेती है और ऐसी जो संस्था है, नौ एनजीओ है, वो सारी चीज़ें काम कर रही है। देखिए, पार्टी जो होती है, पार्टी कोई काम करे न करे, जो कि एनजीओ जो होती है, वो लोगों की भलाई की काम करती है। बच्चों के भविष्य के उज्जवल हो, ये सोचते रहती है। बच्चे कैसे खुशी होंगे, वो काम ला ला करके वहाँ पे उनको कुछ देना है, कुछ बांटना है, इसके लिए एनजीओ करते रहता है। अगर ये भविष्य में पॉलिटिकल पार्टी पे आ जाते हैं, तो आप किस नज़रिए से इन्हें देख रहे हैं? देखिए, अगर ये पार्टी में आएंगे, तो इनका पहले से सुंदर भाव है और यही भाव उनका पार्टी में आने के बाद भी यही बना रहेगा। जैसे आप हमें जानते हो, मैं पार्टी में रहूं, कहीं भी रहूं, भाव का है। तो जैसे जो भाव बना के रहता है, उसी भाव में पार्टी में रहेंगे तो भी यही काम करेंगे, अच्छा ही काम करेंगे, नए काम करेंगे। ये जहाँ रहेंगे, ऐसे इंसान जहाँ पर रहेंगे, चाहे पार्टी में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मंदिर में हो, जहाँ बोलेंगे तहाँ हम इनके लिए सहयोग के लिए, जैसे आज पहले साल में 20 बच्चे थे, आज 150 बच्चे हो गए। 150 के साथ में इनके 150 माता पिता हो गए, 150 300 हो गए। तो इसी तरह परिवार बढ़ता है, इसी तरह जो कि आदमी के साथ में व्यवहार भी बढ़ता है। और ये अगर ऐसे आ जाएंगे वहाँ पे, राजनीति में आएंगे, तो इनके साथ में हम सब मिल करके कंधा से कंधा मिलकर इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सुखो यादव जी। क्लासेस के जो सर हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से आप जो है सर 22 बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते में 150 पे आ गए। आपका बर्डन तो बढ़ गया, जगह बड़ी नहीं है, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जब
यहाँ पे मैंने शुरू किया तो आपको कंडीशन आपको तो पहले से पता थी जो 10-20 बच्चे थे। फिर उसके बाद जो है मैंने कोशिश किया, थोड़ा हमारे परिवार भी सपोर्ट किए कि हमें कैसे रहना है, क्योंकि हमारे पास रहने का भी जगह था और हमारे उसी में पढ़ाना भी था। तो थोड़ा सा कोऑपरेट हमारा परिवार भी हमारे साथ में था। तो कुछ जो है बच्चे भी थे, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो भी कोऑपरेट किए। तो उस हिसाब से मैंने अपनी जो अभी जो हमारा एजुकेशन है हम लोग उस लाइन में गए। तो यहाँ पे कैसे होते कि मैं इसलिए पढ़ाना शुरू किया क्योंकि सब पढ़ा पाएंगे नहीं, क्योंकि ये एरिया देखकर जो है कुछ हमको सीखना चाहिए कि किस तरह हमको कमाना है कि पढ़ाना है। क्योंकि ये एरिया जो है कि अगर हम वो प्राइस मांगेंगे जो बाहर मिलता है तो नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे 100% है तो 20% देंगे, 80% तो पढ़ाने लायक है नहीं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक जो है ज़्यादा पैसे वाला है, एक जो है कम है, एक के पास तो है ही नहीं ना। तो तीनों तो खोजना पड़ा मुझे ना। तो जब ये मुझे तीनों बीच का जब मिल गया तो हमारे पास इतने बच्चे हुए। और उसके साथ-साथ क्या है हमारे परिवार का, हमारे जो मैडम हैं और फिर हमारे किरण भाई हैं, फिर राशिद भाई हैं, हमारे चाचा हैं, फिर वो हमारी जो है भाभी हैं, ये सब हमें जो है यहाँ पे लोग सपोर्ट किए तो मैं पढ़ाना शुरू किया। तो 3 बच्चों से हमने शुरू किया था, आज तीसरा साल है सर। आप तो जान रहे हो कि अभी 100-150 के आस-पास हमने पहुँच गए। तो ऐसे जारी रहेगा और जो बच्चे नहीं पैसा दे पाएँगे तो उनको तो हम पढ़ाते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनकी क्लासेस का नाम जो है BFC है, जिस तरह से ब्राइट फ्यूचर क्लासेस है। आप जिस तरह से देखेंगे कि इन्होंने वो नाम रखा हुआ है बच्चों के भविष्य के लिए, वहीं पर यहाँ पर देखेंगे आप पीछे इनकी पूरी टीम है जो सर्वजन कल्याण की पूरी संस्था की टीम है, यहाँ पे उसमें ये भी जुड़े हुए हैं और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आज के वक्त में जिस तरह से स्कूल क्लासेस यहाँ पर फीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि अपने बच्चों को पढ़ाना तो दूर, उस क्लासेस का सपना ही देखना ऐसा लगता है कि हमें अपने घर और सोने जेवरात बेचने पड़ सकते हैं। पर वहीं ये जो है फ्री में, और ऐसे लोग जो हैं एजुकेशन के अंदर में साजो सामान देने का काम कर रहे हैं, उन पे क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरह से आज के वक्त में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सारे काम किए जा रहे हैं वो काम कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है, जो यहाँ के कॉरपोरेटर है, उन्हें करना चाहिए था। वो काम एक संस्था कर रही है और वो संस्था कर रही है तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग मेरे ख्याल से आकर के हाथ जोड़ करके इन्हीं लोगों से वोट मांगते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके बच्चों का, आपका जो भविष्य है उज्जवल बनाने के लिए कोशिश करेंगे। वो कैसा करते हैं मैम, क्या कहेंगी इस संस्था के लिए और जो यहाँ पर क्लासेस चलाते हैं उन सर के लिए? क्लासेस के बारे में कहना चाहूँगी तो सबसे बेस्ट पढ़ाई यही करा रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। हर जगह फीस अलग अलग है, लेकिन ये सर का कम से कम में फीस है जो कि हम अपने बच्चे लोग को पढ़ा सकते हैं। और यहाँ भेज के हमारे बच्चे लोग को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, इसकी वजह से हम बहुत खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये यहाँ के वो लोग हैं जो अपने बच्चों को इस क्लासेस के अंदर में भेज करके ये अनुभव ले रही हैं कि वाकई में वहाँ पर जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, आप लोगों की राय जो ये संस्था है उस पर क्या है, पढ़ाने वाले सर हैं उन पे क्या है, और जो उनके साथ में लोग जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं उन पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।